नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हाईवा ने पिकअप वैन को उड़ाया, 4 की मौके पर मौत। गुमला में NH-23 पर हादसा, 2 घायल। मकर संक्रांति पर तिलकुट बेचने जा रहे थे सभी। गुमला में सुबह NH-23 पर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। भरनो थाना क्षेत्र के भड़ा गांव के पास अज्ञात हाईवा वाहन ने टाटा मैजिक पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हैं। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक 4 लोगों की सांसें थम चुकी थीं। हादसे की भयावहता को देखकर स्थानीय लोग भी सहम गए। जानकारी के अनुसार टाटा मैजिक पिकअप में सवार सभी लोग रांची से गुमला की ओर तिलकुट बेचने जा रहे थे। गुरुवार की सुबह वे अपने माल के साथ निकले थे, लेकिन भड़गांव के पास हाईवा ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सभी मृतक और घायल रांची के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही भरनो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू कराया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को पहले सिसई रेफर अस्पताल किया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रांची रेफर किया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अज्ञात हाईवा वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और रांची पुलिस से भी संपर्क कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान पहुंचे ईडी कार्यालय। रांची पुलिस अंदर ईडी अधिकारियों से कर रही पूछताछ। झारखंड में ईडी और राज्य पुलिस के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पेयजल घोटाले की जांच के बाद रांची पुलिस की टीम 15 जनवरी की सुबह दलबल के साथ एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंची। ये पुलिस यहां पेयजल घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार द्वारा ईडी अधिकारियों पर लगाए गए मारपीट के आरोपों की जांच और पूछताछ करने पहुंची है। इस दौरान ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा संसाधनों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती और अंदर पुलिस की मौजूदगी में दोनों एजेंसियों के बीच नए विवाद को जन्म दे दिया है। राज्य में ईडी और पुलिस के बीच यह कानूनी और प्रशासनिक जंग नई नहीं है। इससे पहले अवैध खनन और साहिबगंज टोल टेंडर मामले में भी दोनों एजेंसियां आमने सामने आ चुकी हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ के लिए एक SOP भी तैयार किया था, जिससे ईडी ने संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का उल्लंघन बताकर खारिज कर दिया था। इसके अलावा भूमि घोटाले की जांच के दौरान भी रिश्वत के आरोपों और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां ईडी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच CBI से कराने की मांग की है। और अब ताजा विवाद पेयजल घोटाले के मुख्य अभियुक्त संतोष कुमार की उस शिकायत से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने और साक्ष्य मिटाने का गंभीर आरोप लगाया है। पलामू में पूर्व पंचायत समिति सदस्य और चाय दुकानदार को गोली मारी। एक की पीठ में लगी गोली, दूसरे के पैर को छूकर निकले। पुलिस ने की आरोपी की पहचान। पलामू में गुरुवार को गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य और एक चाय दुकानदार घायल हो गए हैं। घटना शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला चौक के पास की है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार अजीत कुमार गुप्ता की चाय दुकान के बाहर पूर्व पंचायती समिति सदस्य नवीन प्रसाद कुछ लोगों के साथ चाय पी रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले का ही युवक रविकांत उर्फ गोलू पासवान पीछे से आया और नवीन प्रसाद पर फायरिंग कर दी। नवीन प्रसाद की पीठ में एक गोली लगी है, जबकि दूसरी गोली चाय दुकानदार अजीत कुमार गुप्ता के पैर को छूकर निकल गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के बाद नवीन प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए शहर के श्री नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूर्व पंचायती समिति सदस्य नवीन प्रसाद की पत्नी सुषमा आहूजा मेदिनीनगर नगर निगम के पूर्व वार्ड कमिश्नर रह चुकी हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु DSP राजीव कुमार, थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार और TOP 2 प्रभारी राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। मौके से गोली का खोखा भी बरामद किया गया है। 5 करोड़ की फिरौती के लिए हुआ अपहरण। जमशेदपुर के बिजनेसमैन को इंटरनेट कॉलिंग कर मांगे पैसे। 3 राज्यों में पुलिस कर रही जांच। जमशेदपुर के बिजनेसमैन और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 साल के बेटे कैरव गांधी का अपहरण फिरौती के लिए की गई है।
उनसे अपहरणकर्ताओं ने इंटरनेट कॉलिंग कर 5 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांगे हैं। बिजनेसमैन देवांग गांधी को इंडोनेशिया के नंबर से कॉल आया था। बुधवार को जब कैरव गांधी के गायब होने की बात सामने आई, तब परिजनों द्वारा अपहरण की आशंका जताए जाने के बाद भी पुलिस ने लापता का मामला माना था। जब जांच के दौरान खुलासा हुआ, तब बिष्टुपुर पुलिस ने सीएच एरिया इनर सर्किल रोड नॉर्थ निवासी अपहरित के पिता देवांग गांधी के बयान पर इंडोनेशिया के नंबर के संचालक के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कैरव गांधी के सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की 7 टीमें झारखंड के अलग अलग स्थानों के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कार की फॉरेंसिक जांच कर फिंगरप्रिंट के जरिए अपराध में शामिल बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं कॉल डिटेल और उस क्षेत्र में उस समय सक्रिय मोबाइल फोन की कॉल डंपिंग के जरिए जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस अखिलेश गिरोह के पूर्व शागिर्द पर भी शक कर रही है, जो अभी बिहार में रह रहा है। पुलिस टीम संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। एक टीम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, दूसरी टीम परिवार वालों के संपर्क में है, जबकि एक टीम सर्विलांस और मोबाइल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ईडी केस में राहत देने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी ओर से एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि ईडी ने समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ न्यायालय में शिकायत वाद दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसको हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। पलामू का पारा 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। 15 जिलों में 10 डिग्री से नीचे है तापमान। 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से राहत। झारखंड में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार को मेदिनीनगर पलामू प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गुमला को दूसरा सबसे ठंडा जिला माना गया है, जहां पारा 1.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में यहां न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इससे पहले लगातार 5 दिनों तक गुमला में तापमान 2 डिग्री या उससे नीचे बना रहा। ठंड के कारण लोगों को सुबह और रात के समय कड़ाके की ठिठुरन झेलनी पड़ रही है। कई इलाकों में सर्द हवाओं के साथ कनकनी भी महसूस की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। राज्य के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। इनमें 5 जिले ऐसे हैं जहां पारा 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है। मौसम विभाग रांची केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के प्रभाव से अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी हिस्सों के 13 जिलों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और जमशेदपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के ओरमांझी में बस हादसे के बाद बवाल, बस की टक्कर में युवती घायल, नाराज स्थानीय लोगों ने जला दी बस। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे के बाद हालात बेकाबू हो गए। चुट्टपालू घाटी के पास सड़क पार कर रही एक स्थानीय नाबालिग लड़की को यात्री बस ने धक्का मार दिया। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी बीच अफवाह फैल गई कि लड़की की मौत हो गई है। अफवाह के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में बस धू धू कर जलने लगी और पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद घायल नाबालिग को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान किसी ने यह कह दिया कि लड़की की मौत हो चुकी है। यह बात फैलते ही आसपास के लोग जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्से में आए कुछ लोगों ने बस में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं बस चालक और खलासी भी स्थिति को बिगड़ते देख मौके से फरार हो गए और किसी तरह अपनी जान बचाई है। रात की बात यह रही कि बस में सवार कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही ओरमांझी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की है। बाद में रामगढ़ से दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचा और आग को पूरी तरह बुझाया गया है। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। सरकारी स्कूलों को इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिली विकास राशि, कार्य बाधित। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को प्रति वर्ष मिलने वाली विद्यालय विकास निधि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक जारी नहीं की गई है। इस कारण प्रदेश के हजारों सरकारी विद्यालयों में दैनिक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य बाधित हो गए हैं। शिक्षकों को विद्यालय संचालन के लिए जरूरी सामग्री अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही है और कई विद्यालयों में बुनियादी व्यवस्था चरमरा गई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई और प्रशासन के लिए आवश्यक खल्ली, झाड़ू, शौचालय, सफाई सामग्री, साबुन, उपस्थिति पंजी,
कैश बुक, मध्याह्न भोजन पंजी, लेजर बुक, मीटिंग बुक और अन्य 40 से 45 प्रकार के अनिवार्य रजिस्टर की खरीद विकास निधि से होती है, लेकिन निधि नहीं मिलने से यह सब सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सबसे खराब स्थिति उन स्कूलों की है जहां एकल शिक्षक या पारा शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। सीमित मानदेय में कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए निजी खर्च के साथ विद्यालय संचालन का खर्च उठाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे ऐसे विद्यालयों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। झारखंड में निपाह वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टरों ने दी 2 बड़े काम की सलाह। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है। झा ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों को लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा है। आउटब्रेक की स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। निपाह वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन से खोदे गए फल खाने से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें कि रांची समेत झारखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं। ऐसे में इन जिलों में खतरा ज्यादा रहता है। अभियान निर्देशक ने बताया कि सभी सीएस को गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। इधर रिम्स और सदर में आइसोलेशन वार्ड तैयार है। रिम्स में जहां 22 बेड का आइसोलेशन वार्ड है, वहीं सदर में 20 बेड का वार्ड तैयार है। झा के अनुसार अभी राज्य के किसी भी जिले में निपाह की सूचना नहीं मिली है। यह जूनोटिक बीमारी है जिसके फैलने का खतरा चमगादड़ और सुअरों से होता है। इसलिए संभावित क्षेत्रों की पहचान कर विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया है। विनय चौबे को फ्लैट दिलाने वाले सरदार सुरेंद्र सिंह को एसीबी ने किया अरेस्ट। विनय चौबे और विनय सिंह के विरुद्ध आय से ज्यादा संपत्ति की जांच से जुड़े मामले में एसीबी ने दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी सरदार सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने सरदार सुरेंद्र सिंह को रांची से गिरफ्तार किया है। एसीबी ने सुरेंद्र सिंह को गुरुवार को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया था, लेकिन वह एसीबी की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। एसीबी की जांच में यह बात सामने आई कि विनय चौबे की सरहज प्रियंका त्रिवेदी के नाम पर खरीदे गए एक फ्लैट के मामले में सुरेंद्र सिंह की भूमिका थी। साल 2017 में सुरेंद्र सिंह ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर प्रियंका त्रिवेदी को लगभग 43 लाख रुपए में एक फ्लैट बेचा था। एसीबी को संदेह है कि इस खरीद फरोख्त में विनय चौबे के अवैध धन का निवेश किया गया था। अब उड़ीसा बॉर्डर पर दिखा दंतैल हाथी। 5 दिनों से शांत घूम रहा था हाथी। झारखंड की ओर मूव करने की संभावना, एक्सपर्ट टीम तैयार। 9 दिनों में 20 की जान लेने वाला दंतैल हाथी अब उड़ीसा में ट्रैक हुआ है। यह दंतैल हाथी 9 जनवरी को झारखंड के मझगांव प्रखंड के खड़पोस पंचायत बेनीसागर में 3 की जान लेने के बाद ट्रैक आउट हो गया था। अब 5वें दिन उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रनरुआ डिवीजन के बांकिया गांव में दिखा है। वहां से केशरी कुंड एरिया में लोकेट हुआ है। हालांकि अब यह हाथी शांत दिख रहा है। यह एरिया झारखंड बॉर्डर से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में है। ऐसे में दोनों राज्यों की वन विभाग की टीम व एक्सपर्ट कोऑर्डिनेट कर ऑपरेशन चला रही हैं। ड्रोन व अन्य माध्यम से निगरानी रखे हुए हैं। झारखंड के बॉर्डर पर कैंप कर रहे असम, गुजरात व वन विभाग के एक्सपर्ट अब मझगांव से जगन्नाथपुर प्रखंड जयंतगढ़ इलाके में कैंप कर रहे हैं। जेएसएससी ने तकनीकी कारणों से जेटीएमएसीसी परीक्षा की स्थगित, नई तिथि की घोषणा जल्द। राजधानी रांची के 2 परीक्षा केंद्रों में आज 15 जनवरी को झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 होने वाली थी, जिसे झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया है। आयोग जल्द परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। बता दें कि रांची के आईक्यूब डिजिटल और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण आयोग ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला किया है। जेएसएससी ने बताया कि स्थगित की गई परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर नजर बनाए रखें। 3.929 ग्राम पेंगोलिन शाल्क के व्यापार करते वन विभाग ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो व मोबाइल जब्त। लातेहार जिले के महुआदाड़ वन विभाग ने वन्यजीव के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पेंगोलिन शल्क का तस्करी करते 2 तस्कर आशीष सिंह एवं कमलेश्वर भुइया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आशीष छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, वहीं कमलेश्वर गारू प्रखंड के लातेहार जिला का बताया जा रहा है। रेंजर उमेश दुबे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। छत्तीसगढ़ से आए व्यापारी आशीष सिंह एवं कमलेश्वर भुइया महुआदाड़ थाना अंतर्गत कुरो स्थान पर दोनों पेंगोलिन का सौदा के लिए एकत्र हुए थे। इसी दौरान वन विभाग द्वारा गठित टीम में छापामारी अभियान चलाकर दोनों को
पेंगोलिन शुल्क के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि पेंगोलिन के शुल्क का इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार वन्यजीव तस्करों को वन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी अभियान में फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल है। पाकुड़ में अवैध गिट्टी ले जाते ट्रैक्टर रोका, चेकपोस्ट के बगल से चल रहा खेल, रात में निकल रहे सैकड़ों वाहन। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध गिट्टी परिवहन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार देर रात फूट पड़ा। चांदपुर गांव के पास पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ पर ग्रामीणों ने गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर को रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट स्थापित किए जाने के बावजूद दलालों ने इसके बगल से एक वैकल्पिक रास्ता बना लिया है। इसी रास्ते से बिना माइनिंग चालान के गिट्टी लदे ट्रैक्टर और अन्य वाहन रात के अंधेरे में पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। बुधवार देर रात जब ग्रामीणों ने इसी अवैध रास्ते से गुजर रही गिट्टी लदे ट्रैक्टर को रोका तो मौके पर तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया था। इस दौरान ट्रैक्टर चालक और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जताई गंभीर आशंका, ईडी रांची कार्यालय को लेकर केंद्रीय सुरक्षा की मांग। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रांची स्थित ईडी कार्यालय को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सांसद ने दावा किया कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची पुलिस द्वारा ईडी कार्यालय को घेरने की सूचना प्राप्त हुई थी। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा कि ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामलों में संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ईमानदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में पहले भी ईडी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिशें भी हुई हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष काम में बाधा डालने का प्रयास है। निशिकांत दुबे ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधते हुए लिखा, हेमंत जी कान खोल कर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। ईडी ने जेपीएससी 2 नियुक्ति घोटाले में ईसीआईआर दर्ज की, 60 को अभियुक्त बनाया। प्रवर्तन निर्देशालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईसीआईआर दर्ज कर लिया है। इसमें सीबीआई द्वारा आरोपित सभी 60 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। ईसीआईआर में जेपीएससी 2 में अयोग्य परीक्षार्थियों को सफल घोषित करने में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। ईडी द्वारा अभियुक्त बनाए गए 60 लोगों में जेपीएससी से जुड़े 6 अधिकारियों और गलत तरीके से सफल घोषित होकर अफसर बने 28 तत्कालीन परीक्षार्थियों का नाम शामिल है। ईडी ने गलत तरीके से लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के आरोप में 25 परीक्षकों के अलावा मैसर्स ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स के मैनेजर को भी नामजद अभियुक्त बनाया है। ईडी द्वारा अभियुक्त बनाए गए अधिकारियों में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों का नाम भी शामिल है। अभियुक्त बनाए गए आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद पहले आयोग के सदस्य बनाए गए थे। इसके बाद उन्हें आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह वह आयोग में 29 जनवरी 2002 से 13 अप्रैल 2010 तक कार्यरत रहे। पोस्टिंग की प्रतीक्षा, रांची में स्थानांतरित 166 शिक्षकों को 6 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं मिला स्कूल। रांची में अंतर जिला तबादला के माध्यम से आए 166 सहायक शिक्षकों की 6 माह बाद भी स्कूलों में पोस्टिंग नहीं हो पाई है। आज भी इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित होने का इंतजार है, जबकि प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ने स्थानांतरण के 15 दिनों के भीतर शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर पदस्थापित करने के लिए कहा था। रांची जिला इस आदेश के पालन में न सिर्फ पीछे है, बल्कि अब यह प्रशासनिक उदासीनता उदाहरण बन चुका है। विभिन्न जिलों से रांची जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को पोस्टिंग में विलंब की वजह भी नहीं बताई जा रही है। बताते चले कि राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों में समय पर पदस्थापन कर दिया गया है। केवल 5 जिले रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और एक अन्य जिला ऐसा है जहां आज भी स्थानांतरित शिक्षक बिना पदस्थापन के हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या रांची जिले की है। शिक्षकों का आरोप है कि डीएसई कार्यालय से संपर्क करने पर हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन स्कूलों में पोस्टिंग नहीं दी जाती है। रांची के निजी स्कूलों में क्लास 11 से एडमिशन प्रक्रिया शुरू, टेस्ट के बाद मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन। राजधानी रांची के प्रमुख निजी स्कूलों में कक्षा 11वीं के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनवरी के पहले सप्ताह से ही कई स्कूलों में अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। अधिकतर स्कूल जनवरी के अंतिम सप्ताह तक नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इच्छुक छात्र
स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद छात्रों का ऑफलाइन माध्यम से एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें सफल छात्रों को पहले प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा, जबकि 10वीं का रिजल्ट आने के बाद अंकों और एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर उनकी फाइनल सीट कंफर्म होगी। बेहतर एकेडमिक रिकॉर्ड और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके छात्रों को कई स्कूलों में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा भी मिल रही है। झारखंड निकाय चुनाव सजने लगी चुनावी रणभूमि, प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव की अधिसूचना भले ही जारी नहीं हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन स्तर पर जरूरी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 16 जनवरी को राजधानी रांची में सभी निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में चुनाव संचालन से जुड़ी बारीक प्रक्रियाओं, नियमों और दायित्वों की जानकारी दी जाएगी। और प्रशिक्षण के उपरांत सहायक निर्वाची पदाधिकारियों सहित अन्य चुनाव कर्मियों का भी चरणबद्ध प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न हो पाए। प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी चुनावी मोर्चे पर कमर कसनी शुरू कर दी है। संभावित प्रत्याशियों की तलाश, संगठनात्मक मजबूती और मतदाताओं को साधने के लिए बैठकों और रणनीति निर्माण का दौर तेज हो गया है। जिले के 3 शहरी निकायों में झुमरीतलया नगर परिषद और डोमचांच नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को BC2 श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि कोडरमा नगर पंचायत को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। मंत्री इरफान का बाबूलाल को पत्र, बोले बीजेपी आपको कभी अपना नहीं मानेगी। CP सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने हाल ही में भाजपा विधायक CP सिंह द्वारा बाबूलाल मरांडी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर गहरी आपत्ति जताई है और इस पूरे आदिवासी समाज का अपमान करार दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने पत्र में लिखा, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लाख प्रयास कर लें, पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहें, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि भाजपा कभी आपको अपना नहीं मानेगी। हाल ही में खुले मंच से भाजपा विधायक CP सिंह द्वारा जिस प्रकार आपकी ईमानदारी, आपकी विश्वसनीयता, आपकी लगन और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, उसने भाजपा में आदिवासी समाज के सम्मान पर गहरे और गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। आपको आया राम गया राम जैसे शब्दों से संबोधित करना केवल आपकी व्यक्तिगत गरिमा का अपमान नहीं है, बल्कि यह पूरी आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर सीधा और अस्वीकार्य हमला है। आज आपको स्वयं यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा होगा कि भाजपा में एक आदिवासी नेता का वास्तविक सम्मान आखिर क्या है। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, चर्च रोड पर अवैध निर्माण को किया जा रहा ध्वस्त। रांची नगर निगम ने पूरे शहर में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान को और तेज कर दिया है। अभियान के तहत नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम आज चर्च रोड पहुंची और वहां के अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया है। टीम ने 2 JCB का इस्तेमाल कर सड़क पर बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। इस दौरान रोड पर खड़े निर्माण दुकान के आगे फैले सामान और अन्य अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में आक्रोश देखा गया। कई दुकानदारों ने कार्रवाई के विरोध में अपनी नाराजगी जताई है। THR की गुणवत्ता खराब हुई तो आपूर्ति एजेंसी और अधिकारी दोनों होंगे जिम्मेदार। विभाग ने जारी किया नया मेन्यू। राज्य सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाए जा रहे पूरक पोषण कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने टेक होम राशन की गुणवत्ता को लेकर नया दिशा निर्देश और मेन्यू जारी किया है। यह आदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया कि यदि THR की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार नहीं पाई जाती है या आपूर्ति में गड़बड़ी मिलती है तो इसके लिए आपूर्ति एजेंसी के साथ साथ संबंधित पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SJMM का उग्रवादी जगन्नाथ सिंह चंदवा से गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार। लातेहार पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान में एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड संघर्ष जन मुक्ति परिषद के सक्रिय सदस्य जगन्नाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी चंदवा थाना क्षेत्र से की गई है। जानकारी के अनुसार लातेहार SP कुमार गौरव को जगन्नाथ सिंह की मौजूदगी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर SP ने चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित स्थान पर छापेमारी अभियान चलाया और घेराबंदी कर उग्रवादी को पकड़ लिया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार जगन्नाथ सिंह SJMM संगठन का एक सक्रिय और पुराना सदस्य रहा है। वह चंदवा थाना कांड संख्या 94/8
18 के तहत नामजद आरोपी है। उस पर आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन वह अपनी पहचान छिपाकर गिरफ्तारी से बचता जा रहा था। जेपीएससी 2 घोटाले में फंसे एक अफसर ने हजारीबाग में खरीदी करोड़ों की जमीन। जेपीएससी 2 घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद फर्जी तरीके से अफसर बनने वालों के सामने नई परेशानी सामने आने वाली है। कुछ अफसरों ने भ्रष्टाचार के तमाम फाटक सिग्नल को तोड़ते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू होने के बाद इन अफसरों के निवेश भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। एक सूत्र ने दावा किया कि एक अफसर जो सीबीआई का चार्ज सीटेड है, उसने हजारीबाग में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी है। हजारीबाग के रामनगर में करीब 1.5 एकड़ जमीन के अलावा हरनगंज में भी जमीन में निवेश किया है। इसके अलावा बिहार में भी निवेश की चर्चा है। अधिकांश निवेश पत्नी के नाम पर किए गए हैं। अब यह निवेश ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। पाकुड़ रेलखंड पर ट्रेन हादसा कराने की साजिश, पटरी पर रखा था 90 किलो का लोहा। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ बड़हरवा रेलखंड पर तिलभीटा स्टेशन के पास कुमारपुर में असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पलटाने की साजिश रची थी। आरोपियों ने 90 किलो के रेल का टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर रखकर ट्रेन हादसा कराने की साजिश रची थी, लेकिन उस समय वहां से गुजरने वाली गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए समय पर ट्रेन को रोककर बड़े हादसे को टाल दिया है। इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स व गवर्नमेंट रेल पुलिस और स्थानीय मुफस्सिल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कोयला चोरी के लिए रेलखंड पर लोहा रखकर ट्रेन की आवाजाही में बाधा डालने की कोशिश थी। आरोपियों ने बताया कि 6 जनवरी की रात तिलभीटा स्टेशन के पास कुमारपुर में कोयला चोरी की और 10 जनवरी को एलसी गेट नंबर 41/C के पास रेल ट्रैक पर रेल का टुकड़ा रखा था। झारखंड ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पर कब्जा जमाया। रांची मणिपुर के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 18 जनवरी तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता अंडर 19 वर्ग में झारखंड के खिलाड़ियों ने पहले ही दिन शानदार शुरुआत करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। झारखंड की उभरती तीरंदाज प्रियम हली ने 30 मीटर और 40 मीटर इंडियन राउंड में बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वहीं बालक वर्ग में घनश्याम झामुड़ा ने 30 मीटर इंडियन राउंड में शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे राज्य में खुशी की लहर बनी हुई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।